एक कविता सुनिए। रेलगाड़ी के वातानुकूलित डिब्बे में बैठे लोग। ये कविता कोई 35-40 साल पहले लिखी थी। सुनिए। दिखाई नहीं दे रहा उनके चेहरों पर बिछुड़ने का दुख, कोई खुशी उनकी आंखों में नहीं है कहीं पहुंचने की। उन्हें चिंता नहीं है अपने सीट के झपट जाने की। रोते हुए बच्चे के लिए चना चुरमुरा नहीं खरीदना पड़ता उन्हें। पानी नहीं लाना पड़ता उन्हें किसी बुजुर्ग के लिए गाड़ी से उतरकर। कभी भी मंगवा सकते हैं वे जरूरत का सामान सीट पर बैठे बैठे। सुनाई नहीं दे रहा उन्हें बाहर की हलचल का शोर। पसीने की बूंदें रिस नहीं रही उनके माथे से। गोबर और मिट्टी की गंध पहुंच नहीं रही उनके नथुनों तक। सुनाई नहीं दे रहा उन्हें बाहर की हलचल का शोर। पसीने की बूंदें नहीं रिस रही उनके माथे से। गोबर और मिट्टी की गंध पहुंच नहीं रही उनके नथुनों तक। गिड़गिड़ाती नहीं भिखारन उनके सामने। ढपली बजाता गायक भंग नहीं करता उनका एकांत। दिखाई नहीं दे रही उन्हें नीले आकाश में उड़ते पक्षियों की कतार। दिखाई नहीं दे रही उन्हें नीले आकाश में उड़ते पक्षियों की कतार। कच्चे रास्ते पर दौड़ती बैलगाड़ी, खेतों की हरी चादर और नदी में नहाते बच्चे, पेड़ की छाया में सुस्ताते मजदूर, बारिश के बाद की धूप और दूर तक फैला इंद्रधनुष और गोधूली में घुलता हुआ सूरज भी गहरे पर्दों से छनकर पहुंच रही है उन तक। गहरे पर्दों से छनकर पहुंच रही है उन तक। उजली सुबह, सुनहरी दोपहर और गुलाबी शाम। जीवन के आसपास दीवारें खड़ी करने के बाद, जीवन के आसपास दीवारें खड़े करने के बाद पुस्तकों में खोज रहे हैं वे जीवन। पुस्तकों में खोज रहे हैं वे जीवन। रेलगाड़ी के वातानुकूलित डिब्बे में बैठे लोग।